फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पृथ्वी की जो विषुवतीय परिधि की बात करें, विषुवतीय जो परिधि है 40,075 किलोमीटर की विषुवतीय परिधि है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की बात करें तो 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का पलायन वेग की बात करें तो कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस वेग से कोई वस्तु पृथ्वी से छोड़ी जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त होकर बाहर निकल जाती है। किसी निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर से सूर्य के 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं, बताओ? सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर दिवस। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, तो नक्षत्र दिवस। उसके बाद में सौर दिवस अवधि की बात करें, जो सौर दिवस अवधि जो है 24 घंटे की होती है। पृथ्वी पर नक्षत्र दिवस की अवधि की बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट 4.409 सेकेंड। औसत सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकेंड बड़ा क्यों होता है? क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो वह अपने अक्ष पर पूर्व की स्थिति से एक अंश आगे निकल जाती हैं। इसी कारण पृथ्वी की किसी निश्चित मध्याह्न रेखा को सूर्य के सम्मुख आने में कुछ अतिरिक्त समय लग जाता है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, वह जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है, तो वो कौन सी है? भू अक्ष, जिसे पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कितनी झुकी हुई, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे बात करें, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 67.5 डिग्री कोण बनाता है। पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है, तो 2 प्रकार की पृथ्वी की गतियां होती है, जिसमें कि सबसे पहले दैनिक गति, जिसे गुणन गति या परिभ्रमण गति, आवर्तन गति या देशांतरी गति भी कहते हैं। दूसरी जो गति होती है वो वार्षिक गति, इसी को कहते हैं परिक्रमण गति और इसी को अक्षांशीय गति भी कहते हैं। आगे अगर बात करें दैनिक गति की बात करें तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? दैनिक गति या घूर्णन गति। पृथ्वी के अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने की दिशा क्या होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन की गति होती है, सर्वाधिक ध्रुवों पर पृथ्वी के घूर्णन की गति 0 होती है। वार्षिक गति की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की कक्षा कैसी है, तो अंडाकार या दीर्घवृत्तीय। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, अंडाकार मार्ग में घूमती रहती है। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी की दैनिक गति के क्या क्या प्रभाव है। सबसे पहले अगर बात करें दिन रात का बनना, प्रश्न आएगा दिन रात का बनना कौन सी गति, तो दैनिक गति। दूसरा, आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते। ध्रुवों का चपटा होना, भूमध्य रेखा का उभरा हुआ स्वरूप, समय की माप की अवधि व दिवस के विभिन्न काल, मौसम जो परिवर्तन होता है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, समुद्र में ज्वार भाटा का आना, ये भी दैनिक गति के कारण, गुणन से उत्पन्न कॉरियोलिस बल के कारण पवनों व समुद्री धाराओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में जो परिवर्तन आता है वो भी किसके कारण, दैनिक गति के कारण। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की जो वार्षिक गति, परिक्रमण गति के प्रभाव कौन कौन से। तो सबसे पहले सूर्य की किरणों का सीधा व तिरछापन किसके कारण, वार्षिक गति के कारण। दूसरा, दिन व रात की लंबाई में जो अंतर आता है वो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। दूसरा, अयन व्रत व ध्रुव व्रतों का जो निर्धारण होता है वार्षिक गति के कारण। उपसौर व अपसौर की स्थिति कब आती है, वार्षिक गति। कर्क व मकर संक्रांति, ये भी वार्षिक गति के कारण। ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है किसके कारण, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। इन सभी प्रभावों का मुख्य कारण जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुका होना। जब सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है, अपसौर या सूर्योच्च। ये प्रश्न रेट में आया हुआ है, ठीक है ना, कि जब सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो वो कौन सा है, अपसौर। और जब सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है तो वो कौन सी है, उपसौर। ठीक है। उसके बाद में अपसौर के समय पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। उपसौर के समय पृथ्वी व सूर्य के मध्य की जो दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। उसके बाद में आगे बात करें अपसौर की स्थिति कब होती है, अपसौर की जो स्थिति है वो कब होती है, आगे बात करेंगे। अपसौर की जो स्थिति 4 जुलाई को होती है, कब होती है, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति। उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। उसके बाद में अपसौर के समय सूर्य किस गोलार्ध में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में
होता है। आगे बात करें अपसोर के समय सूर्य किस गोलार्ध में होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद में आगे बात करें अपसोर जो है उत्तरी गोलार्ध 4 जुलाई का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली गर्मी में थोड़ी क्या आती है, कमी आती है। उपसोर की बात करें दक्षिणी गोलार्ध में 3 जनवरी का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का जो प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक कब प्राप्त होता है, तो 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य। उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटा या अधिक समय तक कब प्राप्त होता है, 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में। 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने दिन और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने क्या होती है, रात होती है। 6 महीने तो दिन होते हैं और 6 महीने क्या होती है, रात होती हैं। 23 सितंबर से 21 मार्च के जो मध्य हैं दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने दिन और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने क्या होती है, रात होती हैं। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। सूर्य विषुवत रेखा पर कब लंबवत चमकता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन सर्वत्र दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव की बात करें 21 मार्च, उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव 23 सितंबर। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होती है। उत्तरी अयनात, ग्रीष्म अयनात, कर्क संक्रांति के नाम से 21 जून को जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून। दक्षिणी अयनात की बात करें शीत अयनात मकर संक्रांति के नाम किसे जानते हैं, तो 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे लंबी रात व सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन कब शुरू होता है, तो बसंत विषुव से। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन कब शुरू होता है, शरद विषुव से। अपसोर व उपसोर को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, एप्साइड रेखा। कौन सी रेखा, एप्साइड रेखा कहा जाता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 367 दिन, फरवरी 29 दिन की होती हैं। उसके बाद में आगे बात करें ग्लोब पर वह व्रत जो दिन रात को क्या करता है, विभाजित करता है, उसे हम प्रदीप्त व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त व्रत। पृथ्वी ध्रुव पर चपटी और भूमध्य रेखा पर ऊपरी है, क्योंकि पृथ्वी का जो बाहरी ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम है, इसलिए पृथ्वी ध्रुवों पर तो चपटी और भूमध्य रेखा पर ऊपरी हुई मानी गई। क्या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल सदैव एक समान रहती है, नहीं रहती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो परिक्रमण की चाल सर्वाधिक क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो क्या होता, पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा दिन व गर्मी और आधे भाग पर हमेशा रात व ठंडी होती। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो क्या होता, यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तो क्या होता, तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में सदैव दिन बड़े और दूसरे गोलार्ध में सदैव रातें बड़ी होती। यदि पृथ्वी का अक्ष कक्षतल के समकोण पर होता, 23.5 डिग्री झुका हुआ नहीं होता, तो क्या होता, तो पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता। पहली बात, ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता। दूसरी बात, प्रत्येक अक्षांश पर रहने वाला मनुष्य वर्ष भर एक ही प्रकार की ऋतु का अनुभव करते। सर्वत्र दिन रात की अवधि एक समान रहती। भूमध्य रेखा के आसपास हमेशा ग्रीष्म ऋतु का अनुभव होता और ध्रुवों के आसपास हमेशा शीत का अनुभव होता। तो ये टॉपिक था पृथ्वी की गतियों के बारे में।